आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH-22 चापतगंजी कहीं की ओर मिशन एक दूसरे का पीछा करना। मीटिंग रूम में मानव इस वक्त अपने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बिजी था कि तभी उसे एक कॉल आता है। फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर मानव की आंखें डार्क हो जाती है और फिर मानव ने तुरंत अपनी नजरें आरव की तरफ की। मानव की कोल्ड नजरों को देखकर आरव समझ जाता है कि उसका बॉस क्या चाहता है। आरव तुरंत आगे आकर मीटिंग को संभाले लगा और मानव तुरंत उठकर मीटिंग रूम से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ लिटिल अवनी ने डॉक्यूमेंट बदलने के बाद जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ी कि तभी उसकी नजर प्रिया के फोन पर चली गई, जिसकी लाइट जल रही थी और इस स्क्रीन पर मानव की पिक्चर शो हो रही थी। मानव की फोटो को प्रिया के फोन में देखकर लिटिल अवनी के तन बदन में तो जैसे आग ही लग गई थी। अवनी ने अपने मन में सोचा, इस आंटी की हिम्मत तो देखो, मेरे हब्बी की फोटो को अपने वॉलपेपर पर सजा के रखा है और आज तक मैंने कभी भी हब्बी की फोटो तक खींचने की हिम्मत नहीं की है। चुड़ैल कहीं की। नहीं, मैं इसे क्यों गालियां दे रही हूँ, जबकि अपना सिक्का ही खोटा है। हब्बी की हिम्मत भी कैसे है इस आंटी को अपनी फोटो खींचने देने की। एक बार हब्बी मेरे सामने आ जाए फिर उन्हें अच्छे से बताऊंगी। नहीं, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी और डैडी को भी बताऊंगी कि हब्बी की फोटो आंटी के फोन में है। वही जब अभी बाबू ने देखा कि उसकी प्यारी बहन अभी भी प्रिया के डेस्क के नीचे बैठकर कुछ सोच रही है, तो उसने लिटिल अवनी का ध्यान तोड़ने के लिए जोर से प्रिया से कहा, तुम आज बहुत चुड़ैल। मेरा मतलब है कि आज तुम बहुत ही ज्यादा हॉट और खूबसूरत लग रही हो। अभी की इतनी तेज आवाज सुनकर लिटिल अवनी का ध्यान तो जरूर टूटा, लेकिन आसपास मौजूद सभी लोग अभी को अजीब नजरों से घूरने लगे। अवनी वापस होश में आते हुए जल्दी से प्रिया के फोन को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और वहां से भाग निकलती है। क्या यार, कितने बुरे दिन आ गए हैं। मुझ जैसे प्यारे से बच्चे को भी इस चुड़ैल आंटी की झूठी तारीफ करनी पड़ रही है। चपड़गंजी कहीं की हूँ। वही दूसरी तरफ कोई देख ना ले, इस डर से लिटिल अवनी अभी भी अपने घुटनों के बल चल रही थी कि तभी अचानक से वह रुक गई, क्योंकि उसे अपने सामने एक जोड़ी जूते दिखा। जब लिटिल अवनी ने अपना सर उठाकर देखा तो वह एक पल के लिए तो घबरा गई, क्योंकि उसके सामने डेविल मानव जो खड़ा था और उसे अपने गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। ये हब्बी यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें तो मीटिंग में होना चाहिए था। आए तो आए, लेकिन मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, जैसे मैंने इनकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया हो। लिटिल अवनी ये सब थोड़ा घबराते हुए अपने मन में सोच रही थी, लेकिन जैसे ही उसे ये बात याद आया कि प्रिया के फोन में मानव की फोटो थी, फिर क्या था, लिटिल अवनी के तेवर तुरंत बदल गए। वह फुल जेलस बीवी वाले अवतार में आ गई। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और मुंह बनाते हुए मानव को इग्नोर करके उसके बगल से निकल गए। ये बेबी को क्या हुआ है? मैंने बचपन में इसका सही नाम रखा था चूहिया। जब देखो इधर उधर फुदकती रहती है और मुझे भी इग्नोर करके चली गई। खुद को अपनी लिटिल वाइफ द्वारा इग्नोर किए जाने के बाद मानव ने खुद से कहा और वह भी उसके पीछे चला गया। ये सारा नजारा एक कोने में खड़े होकर हमारे प्यारे अभी बाबू देख रहे थे। फिर क्या था, वह भी मानव के पीछे पीछे चलते बने जासूसी करने के लिए। वही दूसरी तरफ लिटिल अवनी दनाते हुए ऑफिस के बाहर जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि उसे यहाँ से घर का रास्ता तो पता ही नहीं था। मैंने डैडी से कभी भी घर का एड्रेस क्यों नहीं पूछा। एक बार भाई ने भी बताया था, लेकिन मैं भूल गई। हर बार कोई न कोई मेरे साथ होता था, लेकिन मैं इस बार अकेली हूँ। हब्बी से भी मदद नहीं ले सकती, क्योंकि मैं तो उनसे नाराज हूँ। अगर मैंने उनसे पूछा तो फिर मैं उन्हें अपना गुस्सा और एटीट्यूड कैसे दिखाऊंगी। हे शक्तिमान, कोई रास्ता दिखाओ, आप तो हर चीज कर सकते हो ना। प्लीज शक्तिमान, मुझे घर पहुंचा दो। लिटिल अवनी ने सड़क को देखते हुए रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहा। अब भाई, हमारी प्यारी अपनी को शक्तिमान इतने पसंद है,
वो तो फूल शक्तिमान की फैन है, तो मुसीबत में भी तू उसको ही याद करेगी ना। तुम्हारा शक्तिमान यहाँ नहीं आने वाला बेबी। अवनी के पीछे से आते हुए मानव ने बड़े ही प्यार से कहा। जैसे ही अनी ने अपने हब्बी की आवाज सुनी तो तुरंत उसका मुंह बन गया। उसने मानव को अपना गुस्सा दिखाने के लिए आव देखा न ताव और सामने खड़ी एक टैक्सी में जाकर जल्दी से बैठ गई और ड्राइवर से कहा, अंकल जल्दी चलो, नहीं तो ये जो बाहर खड़े हैं न। मानव की तरफ इशारा करते हुए लिटिल अवनी ने ड्राइवर से कहा, वह एक डेडमैन है जो लोगों को किडनैप करके उनकी किडनी और दिल निकालकर बेच देते हैं। अवनी का इतना कहना ही था कि उस टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत कार स्टार्ट करके रॉकेट की स्पीड में भगा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मानव कुछ समझ ही नहीं पाया। जब उसे होश आया तो वह अपनी कार की तरफ भागा और कार को स्टार्ट करके उस टैक्सी का पीछा करने लगा जिसमें उसकी प्यारी सी वाइफ बैठी थी। वही मानव के कार का पीछा अभी कर रहा था। अभी के कार का पीछा अर्जुन कर रहा था और अर्जुन मानव के ऑफिस के बाहर से ही गुजर रहा था। जब उसने मानव को एक टैक्सी का पीछा करते हुए देखा और मानव का पीछा अभी को करते हुए देखना, तो वह भी उनका पीछा करने लगा। ये पीछा करने वाला गेम यही नहीं खत्म हुआ, वहीं पर कुणाल भी था जिसकी नज़र अर्जुन की कार पर चली गई। फिर क्या था, वह भी अर्जुन के कार का पीछा करने लगा। आज तो मैं पक्का अर्जुन को यकीन दिलाकर रहूंगा कि मैं खूबसूरती और स्मार्टनेस के मामले में उससे कई गुना आगे हूँ। फिर वह मुझसे जलेगा और मेरे आगे पीछे घूमेगा और मुझसे भीख मांगेगा कि मैं उसे अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस का राज बता दूं। खुश होते हुए कुणाल ने कहा। उसकी ये बात सुनकर उसके असिस्टेंट ने अपने मन में सोचा, हाँ मुझे तो पूरा यकीन है कि कहीं अर्जुन आपको शादी के लिए प्रपोज ही ना कर दे। बड़े आए खूबसूरत बनने पांडा जैसी शक्ल लेकर आए बड़े वरुण धवन बनने कनखजूरा कहीं का। ये पीछा करने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे कल के एपिसोड में पता चलेगा कि अभी कौन कौन किसका पीछा करता है। कल का एपिसोड में थोड़ा बढ़ा दूंगी। रीडर कैंप के दौरान मैं एपिसोड नहीं लिख पाई थी क्योंकि हमारी रात को भी संतरी ड्यूटी लगती थी जो कि 11 से 1 बजे थी और सुबह जल्दी ही 5 बजे हमें ग्राउंड पहुंचना होता था। पूरा दिन एक्टिविटीज में ही निकल जाती थी, पर अब रोज एपिसोड अपलोड कर दूंगी। थैंक यू। CH23 पुलिस वालों को हुई गलतफहमी की मानव, अभी अर्जुन और कुणाल है एक क्रिमिनल। अब तक आपने पढ़ा कि एक दूसरे का पीछा करने वाले गेम में मानव अवनी का पीछा कर रहा था। मानव का पीछा अभी, अभी का पीछा अर्जुन और अर्जुन का पीछा कुणाल कर रहा था। अब आप आगे पढ़ेंगे। टैक्सी ड्राइवर ने जब देखा कि पीछे कई गाड़ियां उसका पीछा कर रही है तो बेचारे की तो हवा ही टाइट हो गई और बिना सोचे समझे उसने टैक्सी की स्पीड को और बढ़ा दिया। अब टैक्सी हवा से बातें कर रही थी। इधर मानव, अभी, अर्जुन और कुणाल ने भी अपने अपनी कार की स्पीड को बढ़ा दिया था, लेकिन वो सब शायद ये भूल गए थे कि उन सब ने ना जाने कितने ही ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दिया था, जिसके कारण अब उन सब के पीछे ट्रैफिक पुलिस भी लग चुकी थी। हे भगवान, पिछले जन्म में कौन पाप करे रहन, हम जो एक क्रिमिनल लोग के साथ साथ अब हमरे पीछे पुलिस वाले भी पड़ गए। टैक्सी ड्राइवर ने शीशे में पीछे से आ रही गाड़ियों को देखते हुए कहा, हाँ ड्राइवर अंकल, ये लोग बहुत बुरे हैं, हमें जल्दी से भागना होगा, नहीं तो अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारा सीधा यमराज अंकल के पास टिकट काट देंगे। लिटिल अवनी ने टैक्सी ड्राइवर को डराते हुए कहा। नाही नाही बिटिया, हमका अबे मरना नहीं है, टैक्सी ड्राइवर ने अपना पसीना पूछते हुए कहा। आज तक मैंने सिर्फ टॉम एंड जेरी को लड़ते हुए देखा और एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखा है, लेकिन आज हब्बई मेरे पीछे भाग रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है मुझे, लिटिल अवनी ने खुश होते हुए खुद से कहा। लिटिल अवनी बाहर का नजारा देखने में बिजी हो गई थी कि तभी उसकी नज़र एक पार्क पर जाती है जहां ढेर सारे झूले लगे हुए थे। उन झूलों को देखते हुए लिटिल अवनी की आंखें चमक उठी और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, कार रोको अंकल। क्या हुआ बिटिया? टैक्सी ड्राइवर ने अचानक कार को रोकते हुए अवनी से पूछा। अंकल, कब तक हम रोड पर भागेंगे इस तरह में तो टैक्सी जी थक कर रुक जाएगी
और हम फिर पकड़े जाएंगे। क्यों ना हम थोड़ी देर बाद चलते हैं, क्या पता पीछे आ रहे लोगों से हमारा पीछा छूट जाए। अवनी की बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर को भी लगा कि शायद वो सही कह रही है, इसलिए दोनों जल्दी से टैक्सी से उतरकर पार्क के अंदर घुस गए। जब मानव ने देखा उसकी प्यारी लिटिल वाइफ एम्यूजमेंट पार्क जा रही है, तो वह भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। ये मानव जीजू क्या यहाँ पर झूले झूलने आए हैं और मुझे बुलाया भी नहीं। अकेले अकेले ही यहाँ सारे मजा करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, अब तो मैं भी यही हूँ तो सारे मजे तो कर ही लूंगा। इतना कहते ही अभी ने कार को रोका और मानव के पीछे पीछे पार्क में चला गया। अभी के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे कुणाल और कुणाल के पीछे पुलिस वाले भी पार्क के अंदर चले गए। वाओ, कितने अच्छे अच्छे झूले हैं यहाँ पर। ड्राइवर अंकल चलो चलकर वह ट्रेन वाले झूले पर बैठते हैं। इतना कहते ही लिटिल अवनी टैक्सी ड्राइवर के साथ जाकर उस झूले में बैठ गई। उसके पीछे पीछे मानव, मानव के पीछे अभी, अभी के पीछे अर्जुन, अर्जुन के पीछे कुणाल, कुणाल के पीछे वह दोनों पुलिस वाले भी झूले पर बैठ जाते हैं। लेकिन सभी ने अपना अपना चेहरा छुपाया हुआ था ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। सर, हम झूले पर क्यों बैठे हैं? हम नीचे रहकर भी तो इन चारों क्रिमिनल को पकड़ सकते थे। एक पुलिस वाले ने मानव, अभी, अर्जुन और कुणाल को देखते हुए अपने दूसरे साथी से कहा, नहीं नहीं विजय, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्या पता ये लोग कितने बड़े क्रिमिनल हो। तुमने देखा नहीं कि इस छोटी बच्ची का पीछा ये चार लड़के कब से कर रहे हैं, और इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल को भी तोड़ा है। दूसरे पुलिस वाले ने अपने साथी को समझाते हुए कहा, ये पुलिस वाले जिस छोटी बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं वह और कोई नहीं, हमारी प्यारी अवनी है। इन पुलिस वालों को गलतफहमी हो गई है कि मानव, अभी, अर्जुन और कुणाल एक क्रिमिनल है। वह चारों अवनी को किडनैप करना चाहते हैं और इसीलिए उसके पीछे पड़े हैं। ये इतना बड़ा बिजनेसमैन अर्जुन सिंह यहाँ झूला झूलने आया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ इंस्पिरेशन लेने आता हो, इसीलिए ही ये इतना बड़ा बिजनेसमैन है। आखिरकार आज मुझे इसके सक्सेस का राज पता चल ही गया। याहू, अपना बेकार सा दिमाग लगाते हुए खुश होकर कुणाल ने कहा। उसके बगल में बैठा उसका पिए बेचारा परेशान हो गया था। दरअसल कुणाल खुद तो पार्क में आया ही था, लेकिन जबरदस्ती वो अपने पिए को भी अपने साथ ले आया था। चपड़ गंजू कहीं का, जीना हराम कर रखा है इसने मेरा। अरे, अर्जुन का पीछा करना ही था तो खुद करता, मुझे क्यों अपने साथ लेकर आया है? कुणाल के पिए ने खुद से कहा। बेचारे की शक्ल रोने जैसी हो गई थी। बेबी को अगर झूला झूलना ही था तो मुझे कह देती, ये टैक्सी ड्राइवर के साथ आने की क्या जरूरत थी? मानव ने लिटिल अवनी को देखते हुए अपने मन में सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जिगरी यार मानव को झूला झूलने का भी शौक है। कोई बात नहीं, अगली बार से मैं हमेशा उसे वीकेंड पर यहाँ लाया करूंगा। अर्जुन ने मानव को घूरते हुए कहा। यहाँ अगर कोई दुनियादारी से दूर होकर कोई एंजॉय कर रहा था तो वो सिर्फ दो लोग थे, पहले हमारे प्यारे अभी बाबू और दूसरी हमारी प्यारी सी लिटिल अवनी। ये किसी को भी नहीं पता कि सब एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। जब झूला रोका तो सबसे पहले अवनी और टैक्सी ड्राइवर उतरे। उनके पीछे पीछे मानव, अभी, अर्जुन, कुणाल और पुलिस वाले भी उतरे बारी बारी से। सब जल्दी से उतरकर एक दूसरे के पीछे भाग गए, लेकिन बेचारे पुलिस वालों की किस्मत शायद खराब थी, तभी तो वह दोनों फंस जाए, क्योंकि किसी ने भी झूला झूलने के लिए टिकट नहीं खरीदा था और कर्मचारियों को लग रहा था कि अवनी, मानव, अभी, अर्जुन और कुणाल इन पुलिस वालों के साथ ही थे। सर, आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आपको पहले इस झूला झूलने के पैसे देने होंगे, एक कर्मचारी ने दोनों पुलिस वालों को रोकते हुए कहा। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम्हें नहीं पता हम पुलिस वाले हैं और जो लोग अभी गए हैं वह एक क्रिमिनल है जिनका हम पीछा कर रहे हैं, इसलिए हमें जाने दो, नहीं तो वो सब भाग जाएंगे। दूसरे पुलिस वाले ने उस कर्मचारी को समझाते हुए कहा। लेकिन उस कर्मचारी को तो लग रहा था कि ये पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। बहुत देखे हैं आप जैसे लोग जो पुलिस बनने का नाटक करते हैं
और लोगों को ऐसे ही चूना लगाते हैं। अब जल्दी से पैसे निकालो, वह भी पूरे 2000 रुपए। क्या 2000 रुपए? दोनों पुलिस वालों ने चौंक कर कहा। हाँ, जल्दी दो, कर्मचारी ने धमकी देते हुए कहा। मन मारकर उन पुलिस वालों ने पैसे दे ही दिए। वही दूसरी तरफ अवनी को अब भूख लग रही थी, तो वो सीधा वही के एक रेस्टोरेंट में चली गई। फिर उसके पीछे पीछे सब आ गए। बेचारे पुलिस वाले भी अंत में वहां पहुंच गए। मानव ने सोचा कि वो जल्दी से जाकर अपनी लिटिल वाइफ को पकड़कर वापस अपने साथ घर ले जाएगा, लेकिन उसकी प्यारी लिटिल वाइफ है कि फुदकते हुए कभी यहाँ तो कभी वहां पहुंच जाती, जिसके कारण मानव लिटिल अवनी को पकड़ नहीं पा रही था। वही मानव के पीछे अभी आया था मानव, और अभी को पकड़ने के लिए अर्जुन भी लंबे लंबे कदमों से चलकर उनके पास जा रहा था। अर्जुन को जल्दी जल्दी चलता देख कुणाल को गलतफहमी हो जाती है कि अर्जुन ने उसको देख लिया है और उससे बचने के लिए वो भाग रहा है। ये सोचकर कुणाल भी जल्दी जल्दी अर्जुन के पीछे भागने लगता है। जब दोनों पुलिस वाले देखते हैं कि आगे के चारों लड़के जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, तो उन्हें भी गलतफहमी हो जाती है कि ये सब लिटिल अवनी को जल्द से जल्द किडनैप करना चाहते हैं। इसलिए वह दोनों पुलिस वाले भी जल्दी जल्दी उनके पीछे भागने लगते हैं। CH-24 क्या अर्जुन और मानव ने अभी और लिटिल अवनी को ढूंढ लिया है? जब लिटिल अवनी रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचती है, तब मानव उसके पीछे ही था, लेकिन अचानक से ही लिटिल अवनी मानव के आंखों से ओझल हो जाती है। मानव परेशान हो जाता है कि आखिरकार उसकी लिटिल वाइफ कहाँ चली गई। मानव लिटिल अवनी को पूरे रेस्टोरेंट में ढूंढने लगता है। वही लिटिल अवनी को पता चल जाता है कि उसका हबी उसका पीछा करते करते यहाँ भी पहुँच गया है, तो वह टैक्सी ड्राइवर के साथ वही के टेबल के नीचे छुप जाती है। टेबल के चारों तरफ कपड़ा लगा हुआ था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि कोई उस टेबल के नीचे भी छुपा है। ओह गॉड, हब्बी यहाँ भी आ गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतनी आसानी से उनके सामने नहीं आऊंगी। थोड़ा और परेशान कर लूँ, फिर सामने आ जाऊंगी। लिटिल अवनी ने खुश होते हुए अपने मन में कहा। ड्राइवर अंकल, हमें इस टेबल के नीचे रुकना होगा ताकि हम इन लोगों से छुप सके, वरना यह हमें पकड़ लेंगे। अवनी ने टैक्सी ड्राइवर से कहा। हाँ बिटिया, हम यहाँ रह बाहर ना जब, नहीं तो ये नाश काटे हमका पकड़ लिए तो क्या होगा? टैक्सी ड्राइवर ने गुस्से से मानव को घूमते हुए कहा, जो कि उन लोगों से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। हेलो एवरीवन। अचानक से ही किसी की आवाज लिटिल अवनी और टैक्सी ड्राइवर के कानों में पड़ती है। वह दोनों अचानक से किसी की आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। जब वह दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो लिटिल अवनी राहत की सांस लेती है और बोलती है, बनी आप भी यहाँ है, और आपको कैसे पता कि मैं टेबल के नीचे हूँ? दा अभी बाबू को सब पता होता है, लेकिन लिटिल बेबी सिस्टर तुम यहाँ टेबल के नीचे क्या कर रही हो? वह भी इन अंकल के साथ। ड्राइवर को अजीब नजरों से घूरते हुए अभी ने कहा, बनी मैं और हब्बी पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, लेकिन देखो हब्बी अभी तक मुझे पकड़ नहीं पाए हैं। अपनी जीत पर खुश होते हुए अवनी ने कहा, क्या तुम और जीजू गेम खेल रहे हो? मैं भी गेम खेलूंगा, चलो साथ में छपते हैं। इतना कहकर अभी भी टेबल के नीचे अवनी और टैक्सी ड्राइवर के साथ एडजस्ट हो गया। वही दूसरी तरफ अर्जुन ने भी मानव को पकड़ लिया था। मानव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे जिगरी यार को अम्यूजमेंट पार्क इतना पसंद है कि वह चोरी छुपे यहाँ आता है। अर्जुन ने निराशा से अपना सिर हिलाते हुए कहा। जस्ट शट अप, अर्जुन मानव ने झुंझलाकर कहा। अरे तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार सबके अपने अपने राज होते हैं, अर्जुन ने मानव को समझाते हुए कहा। वाट? राज? कैसा राज? मानव ने कंफ्यूज होकर अर्जुन से पूछा। अरे यही कि तुम्हारे अंदर अभी भी बचपना है और तुम्हें पार्क में आकर झूला झूलना पसंद है। अर्जुन की बात सुनकर मानव का मन अपना सिर दीवार पर मारने का कर रहा था। आखिरकार वो इस पार्क में केवल अपनी लिटिल वाइफ को ढूंढने आया है, न कि इसलिए कि उसे झूला झूलना पसंद है। मैं यहाँ बेबी को ढूंढने आया हूँ। अभी वह मेरे सामने थी, लेकिन अचानक से वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। क्या गुड़िया यहाँ पर है? अर्जुन ने हैरान होकर मानव से पूछा, फिर आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा। एक मिनट, मैंने तो अभी को भी यहाँ देखा था।
वह तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आया था। क्या? इस बार मानव ने हैरान होते हुए कहा। लेकिन अभी मेरे पीछे क्या करेगा आकर? मानव ने कहा। हो सकता है उसके अंदर का जासूस जा गया हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर वो यहाँ है तो पक्का उसने अभी तक लिटिल अवनी को ढूंढ लिया होगा। आखिरकार ये उसका अपना टैलेंट जो है, अर्जुन ने मुंह बनाते हुए कहा। लगता है अर्जुन को अभी बाबू पर बहुत भरोसा है, और इस भरोसे को अभी बाबू ने टूटने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने लिटिल अवनी को पहले ही ढूंढ लिया था। फिर क्या था? मानव और अर्जुन ने अपने बॉडीगार्ड को भी अवनी और अभी बाबू को ढूंढने के लिए लगा दिया। वही दूसरी तरफ कुणाल जो रेस्टोरेंट पहुंचा तो था, लेकिन बेचारे को कई लोगों ने पहचान लिया था, क्योंकि कुणाल एक बहुत बड़ा एक्टर भी था। कुणाल के पीए को डर था कि अगर इन लोगों ने उन्हें घेर लिया तो वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इस वक्त उनके बॉडीगार्ड भी उनके साथ नहीं थे। कुणाल तो जाने को तैयार ही नहीं था, लेकिन उसके पीए ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और कुणाल को लेकर पार्क के बाहर जाने लगा। नहीं कहे तो भागने लगा। पुलिस वालों के आंखों से मानव, अभी, अर्जुन ओझल हो गए थे, इसलिए वह भी कुणाल के पीछे पीछे बाहर की ओर भागने लगे। अवनी, अभी, टैक्सी ड्राइवर जिस टेबल के नीचे बैठे थे, अचानक से उसी टेबल पर मानव और अर्जुन आकर बैठ गए। अर्जुन, चिंता मत करो, मैंने सारी बॉडीगार्ड को बेबी और अभी को ढूंढने के लिए लगा दिया है। थोड़ी ही देर में वह दोनों हमारे आंखों के सामने होंगे, मानव ने अलसाई हुई आवाज में कहा और चेयर से टेक लगाकर बैठ गया। मानव की आवाज सुनकर टेबल के नीचे बैठे तीनों लोग की जान हलक में आ गई, क्योंकि जिस इंसान से वो लोग भाग रहे थे वो उसी टेबल पर बैठा है जिस टेबल के नीचे वो तीनों छिपे हुए हैं। हाँ मानव, तुम सही कह रहे हो, मैं तो बहुत थक गया हूँ। चलो जब तक कुछ ऑर्डर ही कर लेते हैं, अर्जुन ने मानव से कहा। मानव, ओके। हब्बी के साथ बड़े भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? लिटिल अवनी ने अभी के कान में धीरे से कहा। बेबी सिस्टर, मतलब अब गेम में हमें केवल जीजू से नहीं बल्कि बड़े भाई से भी बचना होगा, अभी ने फुफुसते हुए लिटिल अवनी से कहा। बनी, लेकिन मुझे भी बहुत भूख लगी है, लिटिल अवनी ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए अभी से कहा। रुको बेबी सिस्टर, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहते ही अभी कुछ सोचने लगा, तभी उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले अर्जुन ने कहा था कि वह कुछ ऑर्डर करेगा। ये सोचकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मानव और अर्जुन का ऑर्डर अब तक वेटर लेकर आ चुका था। पूरा टेबल तरह तरह के खाने से भरा हुआ था। उस टेबल पर रखे खाने को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस खाने को 4 से 5 लोग खाने वाले हो। वेटर भी हैरान था कि टेबल पर तो सिर्फ 2 लोग हैं, तो इतना खाना क्यों ऑर्डर किया है दोनों ने। अर्जुन, देखो ये खाना देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब ये खाना देखने में इतना टेस्टी है तो खाने में कितना मजा आएगा। और अच्छा हुआ यहाँ पर अभी और बेबी नहीं है, एक रहस्यमय मुस्कान के साथ मानव ने अर्जुन को देखते हुए कहा। हाँ मानव, तुम सही कह रहे हो, इस खाने को देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ रहा है। ये मैगी, बिरयानी, चॉकलेट आइसक्रीम, शाही पनीर, पनीर के पराठे, चॉकलेट शेक सब देखने में कितना टेस्टी है। यहाँ पर अभी और गुड़िया मौजूद होते तो सारा खा जाते, और हमें कुछ खाने को ही नहीं मिलता। अर्जुन की ये बात सुनकर टेबल के नीचे बैठे अभी और अवनी के मुंह में भी पानी आने लगता है, क्योंकि ये सब उनका फेवरेट खाना जो था वह दोनों खाने के मुंह में इतना फंस गए कि उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि मानव और अर्जुन ऐसा खाना नहीं खाते हैं। वह दोनों सिर्फ हेल्दी खाना खाते हैं, तो वह दोनों ऐसा अनहेल्थी खाना क्यों ऑर्डर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ऑर्डर किया गया सारा खाना अभी बाबू और लिटिल अवनी की पसंद का था। वहीं दूसरी तरफ टेबल के बाहर मानव और अर्जुन एक दूसरे को देखकर रहस्यमयी मुस्कान दे रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ प्लान किया हो और अब मछली के जाल में फैसले का इंतजार कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ ऋषि और नैना भी इसी रेस्टोरेंट में आए हुए थे जहां पर मानव और अर्जुन थे। जैसे ही ऋषि और नैना रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते हैं, वैसे ही दोनों की नजर मानव और अर्जुन पर चली जाती है। वह दोनों अवनी और अभी को नहीं देख पाते, क्योंकि वह दोनों टेबल के नीचे छुपे हुए थे। मानव
और अर्जुन को एक साथ देखकर ऋषि चौंक जाता है। मानव और अर्जुन अभी भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट को नैना और ऋषि गलत समझ लेते हैं। नैना, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? ऋषि ने मानव और अर्जुन को घूरते हुए नैना से कहा। हाँ ऋषि, मुझे नहीं पता था कि मानव और अर्जुन के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए दोनों चुपके चुपके यहाँ मिलते हैं ताकि किसी को भी इन पर शक ना हो, नैना ने ऋषि से कहा। पर कोई बात नहीं, हम इस बात का फायदा उठाएंगे और अवनी को मानव से अलग कर देंगे। आखिरकार कोई लड़की ऐसे इंसान के साथ कैसे रहेगी जिसका चक्कर उसके बड़े भाई के साथ चल रहा हो? इतना कहते ही ऋषि ने मानव और अर्जुन की एक फोटो अपने फोन में खींच लिया। भाई देखो, यहाँ तो एक और गलतफहमी हो गई, बेचारे मानव और अर्जुन। CH 25 किस मी और रोमांस। ऋषि और नैना बहुत ही खुश है कि उन्होंने मानव और अर्जुन के बारे में बहुत बड़ा राज पता लगा लिया है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। वह दोनों खुशी खुशी अपने बुक किए हुए प्राइवेट रूम में चले गए लंच करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मानव और अर्जुन ने बहुत सारा लंच ऑर्डर कर लिया था और अब दोनों बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कब लिटिल अवनी और अभी बाबू इनके इस जाल में फंसेगे। आज तक मैं और बेबी कभी भी बाहर डिनर या लंच के लिए नहीं गए हैं। क्या मुझे बेबी के लिए एक सरप्राइज प्लान करना चाहिए जिसे देखते ही वो खुश हो जाए? हाँ, यही सही रहेगा, मेरी और मेरे बेबी की पहली डेट। इतना सोचते ही मानव ने अपना फोन निकाला और आरव को एक मैसेज भेज दिया कि वह एक अच्छी सी प्लेस पर उसके लिए और लिटिल अवनी के लिए डेट की तैयारी करें। जब मानव ने ये मैसेज आरव को सेंड कर दिया तभी उसकी नज़र टेबल के नीचे निकल रहे एक हाथ पर पड़ी जो चोरी चोरी टेबल के ऊपर से खाने को उठा ले जा रहा था। यह हाथ किसी और का नहीं बल्कि अभी बाबू का ही था। बेबी सिस्टर, तुम्हें भूख लगी थी ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ। टेबल के ऊपर से खाना चुराने के बाद अभी ने लिटिल अवनी से कहा। अभी के हाथ में इस वक्त चॉकलेट आइसक्रीम थी। लिटिल अवनी ने अपनी ललचाई नजरों से आइसक्रीम को देखा और झट से अपने हाथों में लेकर खाते हुए अभी से बोली, थैंक यू बनी, आप बहुत ही अच्छे हो। नहीं तो मुझे लगा बड़े भाई और हब्बी अकेले ही सारा खाना चट कर जाएंगे और हमें पूछेंगे भी नहीं। वही टेबल के बाहर मानव और अर्जुन तो पहले ही अभी के इस तरह खुलेआम खाना उठाने से हैरान थे, लेकिन अवनी की बात सुनकर वह दोनों और हैरान हो गए, क्योंकि अभी और लिटिल अवनी बात ही इतनी तेज कर रहे थे कि उनकी आवाज मानव और अर्जुन क्या बल्कि आसपास के लोग भी सुन सकते थे। लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह दोनों बहुत तेज बातें कर रहे हैं। बेबी सिस्टर्स, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये भाई तुम्हें कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। अभी ने लिटिल अवनी को ऐसे कहा जैसे उसकी बहन को खाना ही ना मिलता हो और सारा खाना सब छीनकर खा जाते हो और वह बेचारी भूखी रह जाती हो। मानव से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक तो वो अपनी लिटिल वाइफ से कब से दूर था और ये अभी अब पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। इसलिए मानव अपनी चेयर से उठकर जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गया और टेबल पर लगे पर्दे को ऊपर करके जल्दी से अपनी लिटिल वाइफ को बाहर निकाल लिया और झट से उसे गोद में उठा लिया ताकि वो कहीं भाग न सके। फिर अर्जुन की तरफ मुड़ते हुए बोला, मैं और बेबी आज घर नहीं आएंगे, तुम चिंता मत करना, हम जहाँ भी रहेंगे सही सलामत रहेंगे। इतना कहते ही मानव अवनी को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और अभी हैरान थे मानव के इस सडन एक्शन से, क्योंकि मानव ने ये सब इतनी जल्दी किया कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। वही लिटिल अवनी तो मस्त होकर अभी भी अपना आइसक्रीम खा रही थी। उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मानव ने उसे ढूंढ लिया है और गोद में उठाकर कहीं ले जा रहा है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम पर था। मानस को अब चिढ़ मच रही थी। बेबी मेरे सामने रहते हुए भी किसी और चीज पर ध्यान दे रही है। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि बेबी पर सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार। वो सिर्फ मुझे देख सकती है, उसका ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, न कि इस आइसक्रीम पर। आज के बाद
मैं बेबी को कभी भी आइसक्रीम खाने नहीं दूंगा वरना वो हमेशा मुझे इग्नोर कर देगी। इस आइसक्रीम के चक्कर में मानव ये सब अवनी को और उसके हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम को देखकर अपने मन में बोल रहा था। बेचारे मानव को अब आइसक्रीम से भी जलन हो रही थी, क्योंकि आइसक्रीम मिलते ही उसकी बीवी ने उसे इग्नोर कर दिया था। बाहर पहुंचते ही मानव ने अवनी को अपनी कार के पैसेंजर सीट का डोर ओपन करके लिटिल अवनी को बैठा दिया, फिर खुद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बेबी, मानव ने लिटिल अवनी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए पुकारा। लेकिन मजाल है आइसक्रीम को छोड़कर लिटिल अवनी का ध्यान कहीं और चला जाए। मानव को गुस्सा आने लगा था, इसीलिए उसने अवनी के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे किस करने लगा। मानव ने लिटिल अवनी को खुद से चिपका लिया था और उसे पैशनेटली किस कर रहा था। लिटिल अवनी की आंखें तो आश्चर्य से फैल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके हब्बी को हुआ क्या है जो बेवजह उसे किस कर रहा था। लगभग 10 मिनट के किस के बाद मानव ने अवनी के होठों को छोड़ दिया। बेबी, मैं चाहता हूं कि जब भी आप मेरे साथ हो तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुझ पर हो, किसी और चीज पर नहीं, वरना फिर मैं आपको पनिशमेंट दूंगा। क्या आपको समझ आया मैंने क्या कहा? मानव ने गुस्से में पागलों होते हुए अवनी को घूरते हुए कहा। मानव के आंखों में इस समय गुस्सा भरा हुआ था और उसकी इतनी भयानक आवाज सुनकर लिटिल अवनी अंदर से डर गई। फिर उसने थोड़ा डरते हुए कहा, ओके हब्बी, मैं समझ गई। और आपकी हिम्मत भी कैसे हुई उस टैक्सी ड्राइवर का हाथ पकड़ने की? आप सिर्फ मुझे छू सकती हो, मेरे अलावा कोई और आपको हाथ लगाए मुझे पसंद नहीं है, और आपने उस टैक्सी ड्राइवर को छूकर सही नहीं किया। इसका अंजाम उस टैक्सी ड्राइवर को भुगतना होगा। मानव ने किसी साइको की तरह अपने दांत पीसते हुए कहा। मानव जो कब से अपने अंदर अपने गुस्से को दबाया हुआ था, आखिरकार वो बाहर निकल ही गया। पार्क में जब मानव ने लिटिल अवनी को टैक्सी ड्राइवर का हाथ पकड़ते हुए देखा और साथ में इतने करीब खड़े देखा तो तभी उसका खून खौल उठा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को अपने अंदर दबा के रखा था और ऐसे जताया जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल हो। उस वक्त मानव का मन कर रहा था कि वह उस टैक्सी ड्राइवर को जान से मार दे। हब्बी नहीं, वो तो अंकल है, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगी। मानव की बात सुनकर तुरंत लिटिल अवनी ने कहा, पर मैं आपकी बात क्यों मानूं? आप भी तो मेरी बात नहीं मानती हो बेबी। मानव ने लिटिल अवनी के बालों से खेलते हुए कहा। हब्बी, लिटिल अवनी आपकी सारी बात मानेगी पक्का? अवनी ने अपने सर पर हाथ रखकर कसम खाते हुए कहा, ताकि मानव को उसकी बातों पर यकीन हो जाए। क्या सच में आप मेरी सारी बातों को मानोगी बेबी? मानव ने लिटिल अवनी के गुलाबी होठों को देखते हुए कहा। यस हब्बी, लिटिल अवनी ने झट से कहा। तो ठीक है किस मी, मानव ने कहा। इस दौरान भी उसकी नजर सिर्फ लिटिल अवनी के होठों पर ही थी। क्या? लिटिल अवनी ने चौंकते हुए कहा। पर अभी तो आपने किसी की थी हब्बी। बेबी, अभी आपने कहा था कि आप मेरी सारी बातों को मानोगी, लेकिन अब आप नहीं मान रहे हो। मानव ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए लिटिल अवनी से कहा। लिटिल अवनी, हब्बी, बेबी। मानव अभी इतना ही कहा था कि लिटिल अवनी ने बिना वक्त गवाह मानव को किस करना शुरू कर दिया। उसे किस करना तो नहीं आता था, लेकिन वो पूरी कोशिश जरूर कर रही थी। पर बार बार वो मानव के होठों को काट दे रही थी। मानव तो किसका पूरा फायदा उठा रहा था। उसके दोनों हाथ लिटिल अवनी के कमर पर थे। मानव अपना एक हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जा रहा था और अवनी की गर्दन पर अपना हाथ रखते ही उसे खुद से और चिपका लिया। अवनी ने मानव को किस करना छोड़ दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी, लेकिन मानव का मन अभी भरा नहीं था, इसलिए वो अवनी के गर्दन पर किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर अब तक टैक्सी ड्राइवर को अर्जुन ने पैसे देकर भेज दिया था और वही अभी जो कब से बस टेबल पर रखा खाना मजे से खाए जा रहा था। ये देखकर अर्जुन चिढ़ हो रही थी। कितना खाओगे तुम? इतनी देर से देख रहा हूँ बस खाए जा रहे हो, जैसे जन्मों के भूखे हो, अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा।
क्या भाई खाने दो ना, क्यों बच्चे पर गुस्सा हो रहे हो? अभि ने खाते हुए कहा कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब अभि ने पीछे मुड़कर देखा तो वह चौंक गया। CH-26 मानव के रोमांटिक मूड का अवनी ने पानी पानी कर दिया। कार के अंदर मानव और लिटिल अवनी एक दूसरे को किस कर रहे थे। लगभग 15 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग होने के बाद भी मानव अपनी प्यारी वाइफ को इंटेंस नजरों से घूरे जा रहा था। ये देखकर लिटिल अवनी शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। बेबी, मानव ने धीरे लेकिन सिडिक्टिव टोन में लिटिल अवनी को पुकारा। मानव की ऐसी आवाज सुनकर लिटिल अवनी की धड़कन जैसे रुक ही गई थी। हब्बी, लिटिल अवनी ने हक लाते हुए मानव को देखा। मैं चाहता हूं कि एक बार सिर्फ आप मेरा नाम लो, मानव ने प्यार से लिटिल अवनी को देखते हुए कहा। लेकिन हब्बी, अभी लिटिल अवनी ने इतना ही कहा था कि मानव ने बीच में ही उसकी बातों को काटते हुए कहा, हब्बी नहीं, मानव कहो। बेबी, मैं सिर्फ एक बार आपके मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद मानव बड़ी ही उम्मीद से लिटिल अवनी को देखने लगाता है। आज भी मानव को याद था जब आखिरी बार लिटिल अवनी ने मानव का नाम लिया था। उस वक्त लिटिल अवनी सिर्फ 6 साल की थी और मानव 15 साल का था, क्योंकि मानव लिटिल अवनी से पूरे 9 साल बड़ा था। फ्लैशबैक। एक छोटी सी लड़की जिसने पिंक कलर की क्यूट की फ्रॉक पहनी हुई थी, उसने अपने बालों की 2 पानी बनाई हुई थी। वह बच्ची देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी लिटिल अवनी है। लिटिल अवनी इस वक्त नूडल खा रही थी। कितना नूडल्स खाओगे आप? नूडल्स हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं लिटिल डॉल, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एक लड़के ने कहा। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मानव है। आपको नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मेरे खाने पर आप नजर मत लगाओ मानवी। अपनी जीभ निकालकर मानव को चढ़ाते हुए लिटिल अवनी ने कहा। लिटिल डॉल, मेरा नाम मानव है, यह आप मुझे बार बार मानवी क्यों बुलाती हैं? मानव में चढ़ते हुए कहा और लिटिल अवनी के पास आकर खड़ा हो गया। आप बहुत सुंदर हो, और सुंदर तो सिर्फ लड़कियां ही होती है, इसलिए आपका नाम मानव नहीं मानवी होना चाहिए था। इतना कहते ही लिटिल अवनी जोर जोर से हंसने लगी। मानव बेचारा मन मार कर रह गया। वह तो लिटिल अवनी को कुछ कह भी नहीं सकता था। दरअसल बचपन में लिटिल अवनी हमेशा मानव को तंग करती थी, उसे से लड़ती थी और उसे चिढ़ाने के लिए हमेशा मानवी कहकर बुलाती थी। लिटिल डॉल, आप आजकल बहुत शरारत करने लगी हो। अपनी लिटिल डॉल के कान खींचते हुए मानव ने कहा। मानव के बच्चे, चुपचाप छोड़ दो मुझे, वरना मैं आपके रूम को तोड़ फोड़ दूंगी और आपके खाने को भी खुद ही खा जाऊंगी, फिर आप भूखे रह जाओगे। लिटिल अवनी ने अपने काव को छुड़ाते हुए मानव से कहा, लेकिन मानव ने उसके कान को नहीं छोड़ा तो लिटिल अवनी ने अपना तरीका बदलते हुए कहा, मानो बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनते ही तुरंत मानव ने उसका कान छोड़ दिया और चिंता करते हुए कहा, सॉरी डॉल, क्या ज्यादा लग गई? अगर आप मुझे वो एप्पल काटकर खिलाओगे तो दर्द सही हो जाएगा। अपनी चमकती हुई आंखों से मानव को देखते हुए लिटिल अवनी ने कहा, ओके। इतना कहने के बाद मानव उस एप्पल को काटने लगा। एक एक करके लिटिल अवनी ने मानव से ढेर सारे काम कराए और खुद किसी महारानी की तरह सोफे पर आराम से पैर फैलाकर आलसियों की तरह बैठी थी। मानव बिना किसी शिकायत के उसकी सभी बातों को मान रहा था। अवनी जो मांगती वह कुछ सेकंड में ही मानव उसके सामने लाकर रख देता। अब बस मानव एक और काम कर दो प्लीज, बड़े प्यार से लिटिल अवनी ने मानव से कहा। मानव ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। मानव प्लीज मेरे बाल अच्छे से बना दो, बिल्कुल मेरे डॉल की तरह। अपनी डॉल की तरफ इशारा करते हुए लिटिल अवनी ने मानव से कहा। अपनी आलसी डॉल को देखते हुए मानव ने अपना सिर नामे खिला दिया और मन में कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर लिटिल अवनी के बाल बनाने लगा। बचपन में जब भी लिटिल अवनी को मानव से कोई काम निकलवाना होता था तो वो हमेशा उसे प्यार से मानव या मानू कहकर पुकारती थी, नहीं तो वो कभी भी उसका नाम नहीं लेती थी।
उसे हमेशा मानवी ही कहती थी। ये सब सोचते ही मानव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वह प्रेजेंट में वापस आता है। फ्लैशबैक एंड। बेबी, आपको याद है जब आप 6 साल की थी तब आपने आखिरी बार मेरा सही नाम लिया था? नहीं तो आप हमेशा मुझे मानवी ही कहती थी। इतना कहते ही मानव ने लिटिल अवनी के कमर पर चौकोटी काट ली, जिसके कारण लिटिल अवनी जोर से चीख पड़ी। आपने हमेशा मुझे मानवी कहकर बुलाती थी। अब आप बताइए बेबी, मैं आपको कौन सी पनिशमेंट दूं? मानव के इतना कहते ही लिटिल अवनी हैरानी से अपनी लड़खड़ाते जुबान से बोली, क्या? पा पा पनी पनिशमेंट? मानव: हाँ, लेकिन हब्बी क्यों? वह तो मैं आपको मानवी बचपन में बोलती थी ना। तो पनिशमेंट अभी क्यों? लिटिल अवनी ने डरते हुए कहा। बेबी, आपको नहीं पता, लेकिन बचपन की किए की सजा इंसान को हमेशा बड़े होकर भुगतनी पड़ती है। इतना कहते ही मानव की पकड़ लिटिल अवनी पर और कंस जाती है। मानव के कहने का मतलब तो कुछ और ही था, लेकिन हमारी प्यारी अवनी ने अपना दिमाग उड़ाते हुए मानव की बातों को कुछ और ही समझ लिया। नहीं नहीं, क्या हब्बी मुझे पुलिस अंकल के पास देंगे? डैडी ने एक बार कहा था, बेड लोगों को पनिशमेंट के लिए पुलिस अंकल के पास भेजा जाता है, तो क्या हब्बी मुझे भी पुलिस अंकल के पास भेज देंगे? इतना सोचते ही लिटिल अवनी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे पुलिस अंकल के पास नहीं जाना है, प्लीज हब्बी। मुझे आपके पास रहना है और डैडी के पास रहना है। आज के बाद मैं कभी भी परेशान नहीं करूंगी, हमेशा गुड गर्ल बन के रहोगी, पक्का? अवनी के इस तरह चिल्लाने से मानव बिल्कुल हैरान हो जाता है और अगले ही पल लिटिल अवनी की बातों को सुनकर बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। इस लड़की को क्या बीच बीच में दौरे पड़ते रहते हैं? ये हमेशा ऐसे ही उटपटांग बातें ही क्यों सोचती रहती है? लगता है मुझे एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मानव ने अपने मन में सोचा। बेचारा मानव, जो अभी तक रोमांटिक मूड में था, उसकी प्यारी लिटिल वाइफ ने उसका सारा रोमांस एक पल में ही निकाल दिया था। मानव का तो दिमाग ही खराब हो गया था। तो वही दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के अंदर जब अभी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक 5 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे देखते ही अभी अपनी जगह से खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। याहू, अब तो मेरी सेटिंग होने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर जब अर्जुन इसकी तरफ गुस्से से देखता है तब जाकर अभी चुप होता है, लेकिन उसके अंदर तो खुशी की फावरह फूट रहा था, जिसे रोकना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वही कार में मानव ने लिटिल अवनी को अपने गोद से उतारकर बैक सीट पर बैठा दिया था और बिना लिटिल अवनी की तरफ देखें उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए मानव ने कहा, हम आज डेट पर जाएंगे। उसके बाद मानव ने अपनी खुद की सीट बेल्ट लगाई और कार को सड़क पर दौड़ा दिया। कुछ वक्त बाद सिन्हा मैंशन में अर्जुन और अभी घर आ गए थे, जहां अभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, तो दूसरी तरफ अर्जुन तो गुस्से से उबल रहा था। आज अभी ने उसे खूब परेशान जो किया था, इसीलिए वो ऑफिस जाने के बजाय अभी को लेकर सीधा घर आ गया। अभी अकेला नहीं था, उसके साथ में वही बच्चा था जो उसे रेस्टोरेंट में मिला था। मौसा जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? उस बच्चे ने अभी से पूछा। लिटिल आदि, ये आपके मौसा जी का घर है। आपकी मौसी की शादी जब मुझसे हो जाएगी तब वह भी यही रहेंगी और आप भी। फिर हम लोग खूब मस्ती करेंगे और सबको परेशान करेंगे। खुश होते हुए अभी ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम आदि को ऐसे ही रेस्टोरेंट से उठाकर ले आए हो? यहाँ तक कि तुमने उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म नहीं किया और ना ही मुझे करने दिया। अर्जुन ने घूरते हुए अभी से कहा, क्या भाई, अगर उसे पता चल जाता तो वो आदि को मेरे साथ नहीं भेजती और ना वो खुद मेरे साथ आती, इसलिए मैं आदि को सीधा अपने साथ ले आया। अब तो उसे मुझसे मिलने के लिए यहाँ आना ही होगा और मैंने पहले ही अपने पीए से कहकर उसे इन्फॉर्म करा दिया है कि आदि मेरे पास है। जब वो यहाँ आएगी तब मैं उससे अपनी और उसकी शादी की बात करूंगा। शर्माते हुए अभी ने कहा। अर्जुन तो हैरान था, उसने पहली बार अभी को ऐसे शर्माते हुए देखा था। CH 27 मानव का अवनी का प्रपोज करना। लगभग 2 घंटे बाद मानव लिटिल अवनी को लेकर उस जगह पहुंच गया जहां पर
आरव ने मानव और लिटिल अवनी के लिए डेट अरेंज की थी। मानव ने कार को पार्क किया, पहले खुद कार से निकला और पैसेंजर सीट का डोर ओपन करके लिटिल अवनी को कार से बाहर निकाला। जैसे ही लिटिल अवनी कार से बाहर निकली और उसने बाहर का नजारा देखा तो वो शॉक रह गई, क्योंकि बाहर का नजारा था ही इतना सुंदर। ये जगह शहर से थोड़ा दूर थी, हर तरफ केवल रंग बिरंगे फूलों के पेड़ लगे हुए थे, हर तरफ हरियाली ही नजर आ रही थी। ये सारे फूल लिटिल अवनी के पसंद के थे। ये जगह काफी शांत भी थी, जो मानव के हिसाब से बिल्कुल सही थी। इस पूरे जगह पर सिर्फ एक ही घर नजर आ रहा था और दूर दूर तक इस जगह पर कोई दूसरा घर नहीं दिख रहा था। ये जगह मानव का ही फार्म हाउस था, जो शहर से काफी दूर था, जिसके बारे में सिर्फ आरव को ही पता था। हब्बी, ये जगह कितनी सुंदर है, लिटिल अवनी ने मानव की बाजू को पकड़ते हुए कहा। क्या आपको ये जगह पसंद आई है बेबी? मानव ने उम्मीद भरी नजरों से लिटिल अवनी को देखते हुए कहा। हाँ हब्बी, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, लिटिल अवनी ने मानव के सवाल का जवाब देते हुए कहा। मानव थोड़ा नर्वस था कि पता नहीं अवनी को ये जगह पसंद आएगी भी या नहीं, लेकिन लिटिल अवनी के जवाब को सुनकर मानव काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। चलो बेबी, अंदर चलते हैं। इतना कहते ही मानव ने लिटिल अवनी का हाथ पकड़ा और अंदर जाने लगा। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही सुंदर है। हब्बी, फार्म हाउस के अंदर पहुंचते ही लिटिल अवनी जोर से चिल्लाई। जहां अंदर का नजारा देखकर एक तरफ लिटिल अवनी खुश थी, तो वही दूसरी तरफ मानव हैरान था, क्योंकि पूरा फार्म हाउस अंदर से किसी प्रिंसेस की तरह सजा हुआ था। उसके साथ ही वहां टेडी बेयर भी रखे हुए थे, टॉम एंड जेरी के पोस्टर लगे थे और डोरेमोन के टॉयज भी रखे थे। ये सब देखकर मानव सोच रहा था कि वह यहाँ अपने लिटिल वाइफ के साथ डेट पर आया है या एक छोटे बच्चे के लिए खिलौने खरीदने आया है। मानव मन ही मन आरव को कोस रहा था। उसने सोच लिया था यहाँ से जाने के बाद वो आरव की अच्छी क्लास लगाएगा। हब्बी, वह बड़ा वाला टेडी बेयर कितना क्यूट है ना। इतना कहते ही अवनी ने झट से उसे उठा लिया। जब मानव देखता है कि उसकी बीवी उसे फिर से इग्नोर कर रही है, तो उसे गुस्सा आने लगता है और वह लिटिल अवनी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बेबी, आपने कहा था आप मुझे फिर से इग्नोर नहीं करोगे, लेकिन अभी आपने मुझे फिर से इग्नोर कर दिया, अपने दांत पीसते हुए मानव ने कहा। अचानक से मानव की गुस्से भरी आवाज सुनकर अवनी चौंक जाती है। तब उसे रियलाइज होता है कि सजावट देखने के चक्कर में वह मानव को तो भूल ही गई थी। इसलिए मानव के गुस्से को शांत करने के लिए उसने झट से मानव से गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए और उसके होठों पर एक लाइट किस करते हुए प्यार से बोली, मानू, क्या आप सच में मुझसे गुस्सा हो? प्लीज नाराज मत हो ना मानू। अवनी की बात सुनकर तो मानव अपनी जगह पर जम ही गया था, फिर अचानक ही उसके दोनों कान लाल होने लगे। लिटिल अवनी को पता था उसका हब्बी इसलिए शर्मा रहा था, क्योंकि अभी अभी उसने इतने प्यार से उसे मानू जो कहा था, वो भी इतने सालों बाद अवनी ये मौका आज अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए वो बार बार मानव को मानू कह रही थी। अभी तक मानव जो गुस्से में था, उसका गुस्सा मानो छूमंतर ही हो गया था। मानू, मेरी तरफ देखो। मानू, ये जगह कितनी सुंदर है ना। मानू, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। मानू, हम खाना कब खाएंगे? इसी तरह लिटिल अवनी बार बार मानव को छेड़ रही थी। बेबी, आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जब मैंने कार में मेरा नाम लेने को बोला था, तब आपने मेरा नाम नहीं लिया। अब आप मुझे यहाँ परेशान कर रही हो। अपनी शर्माहट को छुपाते हुए मानव ने अवनी से कहा। मानव का मन कर रहा था कि वो कहीं गायब हो जाए। उसे पता था उसकी बीवी बहुत भोली है, पक्का उसे ये सब उसके प्यारे ससुर जी ने ही सिखाया होगा, ताकि वह मानव को परेशान कर सके। अवनी मानव को परेशान कर रही थी कि तभी उसकी नज़र एक जगह पर पड़ती है, जहाँ पर एक टेबल रखी हुई थी और साथ में 2 चेयर भी थी। उस जगह को पूरी तरह से लाल गुलाबों से सजाया गया था, बिल्कुल रोमांटिक टाइप्स। मानू, चलो वहाँ चलते हैं, वो जगह कितने सुंदर है। यस बेबी, अपनी सोच से बाहर आते हुए मानव ने कहा।
टेबल के पास पहुंचकर मानव ने सीट निकालकर सबसे पहले लिटिल अवनी को बैठाया, फिर सामने वाली चेयर पर खुद बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ कुणाल के ऑफिस में इस समय कुणाल अपने केबिन में बैठकर लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उस वक्त कुणाल एक सीरियस बिजनेसमैन की तरह लग रहा था, जिसे सिर्फ अपने काम से ही मतलब हो। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने हमारे कंपनी के सीक्रेट को चुराने की कोशिश की है? गुस्से में दहकते हुए कुणाल ने कहा। बॉस, वो हम पता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। उस इंसान के बारे में डरते हुए कुणाल के पीए ने कहा। उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद पता कर लूंगा। इतना कहते ही कुणाल फिर से अपने लैपटॉप में घुस गया। दरअसल कुणाल इतने गुस्से में इसलिए था क्योंकि आज दोपहर को ही किसी ने उसकी कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने की और कंपनी के सीक्रेट को चुराने की कोशिश की थी। कुणाल चाहे जितना मजाकिया हो और पागलों वाली हरकत करता हूँ, लेकिन काम के वक्त वो बिल्कुल सीरियस हो जाता है। यही नहीं, कुणाल वर्ल्ड के बेस्ट हैकर में से एक था, जिसके बारे में उसके पर्सनल असिस्टेंट के अलावा कुछ ही खास लोगों को पता था। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से अभी के अभी, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, अपने असिस्टेंट पर चिल्लाते हुए कुणाल ने कहा। कुणाल के इतना चलाने के बाद भी उसका असिस्टेंट अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर कुणाल को और गुस्सा आने लगा और उसने अपना फोन उठाकर अपने असिस्टेंट की तरफ फेंक दिया। निकलो यहाँ से विनय। अपनी तरफ फोन को आता देख विनय तुरंत नीचे झुक गया और अपने बॉस के एक हमले से बच गया। फिर सीधे खड़े होते हुए उसने कहा, सॉरी बॉस, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है कि चाहे खुशी हो या दुखी, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। विनय के इतना कहने के बाद पूरे केबिन में एक सन्नाटा छा गया। फिर एक जोरदार आवाज ने शांति को खत्म कर दिया। तुम क्या मेरी बीवी हो जो मेरे सुख दुख में मेरा साथ दोगे और हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे मन ही मन पसंद करते हो? अब तक मानव और अवनी डिनर कर चुके थे और मानव बहाना बनाकर वहां से चला गया था। मानव के जाने के बाद वहां पर अंधेरा हो जाता है, जिसे देखकर अवनी को थोड़ा डर लगने लगता है। लेकिन तभी एक डिम लाइट जलती है और एक प्यारा सा गाना अवनी को सुनाई देता है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। जब अवनी गाने की दिशा में देखती है तो वह शॉक हो जाती है, क्योंकि वहां पर मानव माइक लेकर खड़ा था और गाना गा रहा था। मानव अपने कदम अवनी की तरफ बढ़ाते हुए आगे गाता है, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, मेरी जिंदगी अब तुम ही हो, मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। अब तक मानव अवनी के पास पहुंच चुका था और अपने घुटनों के बल बैठते हुए उसने अपने कोट के जेब से एक बॉक्स निकाला और उसमें से एक अंगूठी को निकालकर अवनी के सामने कर देता है, जिसे देखकर अवनी थोड़ी हैरान और इमोशनल हो जाती है कि कुछ बोल ही नहीं पाती। मानव काफी वक्त तक ऐसे ही बैठा रहता है। जब अवनी को होश आता है तो वो अपना हाथ आगे कर देती है और मानव उसे रिंग पहना देता है। मानव खड़ा होकर अपनी के साथ डांस करते हुए आगे गाता है, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। वही सिन्हा मैशन में अभी सोफे पर बैठकर बार बार बाहर दरवाजे की ओर देख रहा था, जैसे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। भाई देखो ना, मेरी होने वाली बीवी अभी तक नहीं आई है। अगर वो नहीं आएगी तो मैं उससे शादी की बात कैसे करूंगा? बेसब्र होते हुए अभि ने कहा। CH28 मानव का अवनी पर शक और कुणाल का सेल्फ ऑब्सेशन। सिंह मैशन में अभि की बातों से परेशान होकर अर्जुन ने कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम खुद की शादी तय करने की बात कर रहे हो और तुमने अभी तक मॉम डैड से कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझा? बेशर्म कही के। बड़े भाई जो करे शर्मा उसके फूटे करम। अगर मैंने शर्म की तो मेरी होने वाली बीवी को कोई और उठा कर ले जाएगा तो न कर, अभि ने कहा। तो फिर एक काम क्यों नहीं करते आज ही? नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ अभी ही उससे शादी कर लो।
फिर उसके बाद मॉम डैड से डायरेक्ट उनकी बहू से मिलवाना। तंज कसते हुए अर्जुन ने अभी से कहा। अर्जुन को लगा शायद उसकी बात सुनकर अभी उस पर चिल्लाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ। अभी ने चमकती आंखों से अर्जुन को देखते हुए कहा, भाई आप कितने अच्छे हो, मेरे बारे में कितना सोचते हो, मैं ऐसा ही करूँगा बड़ा। भाई कुछ कहें और छोटा भाई उसकी बात ना माने, ऐसा कभी हुआ है क्या? इसलिए मैं आपकी इच्छा का मान जरूर रखूंगा। अर्जुन बस अपनी आंखें फाड़े अभी को ही देख रहा था। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने आखिरकार ये बात अभी से बोली ही क्यों। आप लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हो? इतनी देर से बैठा आदि अचानक बोल पड़ा। अरे छोटू, ये तो हमारा प्यार है, हम लड़ कहाँ रहे हैं? अभी ने उसे देखते हुए कहा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और तुम दोनों के साथ ये बच्चा कौन है? अचानक से एक आवाज उन तीनों के कानों में पड़ती है। जब वह अपने सर घुमाकर देखते हैं तो नीरज जी और नेताजी उन्हें घर के अंदर आते हुए दिखते हैं। नीरज जी आज सुबह ही अपने किसी दोस्त से मिलने गए थे और अभी वापस आए हैं। उनके साथ नेताजी भी थी। वह दोनों आश्चर्य होकर आदि को देख रहे थे। आदि भी कम नौटंकीबाज नहीं था। वह झट से सोफे से उठा और सीधा जाकर नीरज जी और नेताजी के पैर छूकर बोला, नमस्ते दादा और दादी जी। उसकी बात सुनकर अभी को छोड़कर सभी लोग हैरान थे। मानव के फार्म हाउस में इस वक्त मानव ने लिटिल अवनी को कस के गले लगाया हुआ था और उससे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द उसके जुबान से निकल ही नहीं रहे थे। ये बात लिटिल अवनी अच्छे से समझ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि मानव को नहीं पता था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है और उसके साथ ही उसके पिछले जन्म की यादें भी हैं। अगर अवनी ने उससे कुछ भी समझदारी वाली बात पूछ लिया तो मानव को उस पर शक भी हो सकता था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद अवनी नासमझ हो गई थी और बहुत भोली थी, जो समझदारी वाली बात खुद से कभी नहीं कर सकती थी। बेबी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आखिरकार काफी देर मशक्कत करने के बाद मानव ने लिटिल अवनी से सवाल पूछ ही लिया, लेकिन लिटिल अवनी ने कुछ नहीं कहा। तो मानव ने उससे फिर से सवाल पूछा, बेबी आप अचानक से पहले वाली अवनी कैसे बन गई? कहीं आपकी याददाश्त वापस तो नहीं आ गई? मानव ने अवनी की आंखों में देखते हुए कहा। मानव का सवाल सुनकर लिटिल अवनी चौंक गई, फिर खुद को संभालते हुए मानव से बोली, हब्बी ये याददाश्त क्या होता है? लिटिल अवनी के पास याददाश्त नाम की कोई भी चीज नहीं है सच्ची। लिटिल अवनी मन ही मन खुश थी कि उसका बेवकूफी भरा सवाल सुनकर मानव को भरोसा हो जाएगा कि उसकी मेमोरी अभी वापस नहीं आई है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मानव का शक थोड़ा दूर हो गया, लेकिन फिर भी उसे शक था कि कुछ तो है जो अवनी उससे छुपा रही है, क्योंकि अचानक से लिटिल अवनी का बदल जाना, ऋषि को इग्नोर करना और उसे हब्बी कहकर उसके साथ प्यार से रहना, ये सब अचानक ही हुआ था। इसलिए मानव को थोड़ा अजीब लग रहा था। एक पल के लिए तो उससे लगा शायद अवनी की मेमोरी वापस आ गई, लेकिन अभी अवनी की बचकानी बात सुनकर उसे क्लियर हो गया कि अवनी की मेमोरी अभी वापस नहीं आई है। ये शक मानव को शुरू से ही था, लेकिन उसने अभी तक लिटिल अवनी से पूछा नहीं था। लेकिन मानव फिर भी खुश था कि लिटिल अवनी उसके साथ खुशी खुशी है। बेबी आप फिर से बदल तो नहीं जाओगे ना? मेरा मतलब आप मुझे छोड़कर ऋषि के पास तो नहीं जाओगी ना? थोड़ा हिम्मत करके मानव ने एक सवाल और पूछ लिया, क्योंकि उसे डर था कि अवनी से जब दोबारा ऋषि मिलेगा तो वह उसे मानव के खिलाफ फिर से कहीं भड़का ना दे और अवनी फिर से उससे दूर हो जाएगी। मानव एक पल में ही ऋषि को खत्म कर सकता था, लेकिन अवनी के कारण ही वह बचा हुआ था, क्योंकि अवनी की मेमोरी जाने के बाद कुछ दिनों बाद ही ऋषि के बहकावे में आकर मानव को धमकी दी थी कि अगर मानव ने ऋषि को कुछ भी किया तो वह अपनी जान ले लेगी। इस शब्द ने ही मानव के हाथ पूरी तरह से बांध रखे थे। हब्बी मुझे आपके साथ रहना है, मुझे और कहीं नहीं जाना। और ऋषि बहुत बुरा है। अवनी की बात सुनकर मानव एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन अगले यह पल उसकी पूरी बात सुनकर मानव की हंसी छूट गई। ऋषि मुझे ढेर सारी चॉकलेट भी नहीं देता, ना ही टेडी बेयर लाकर देता है, और मेरा सारा खाना भी चट कर जाता है, इसलिए मुझे उससे बात नहीं करनी। वो एक बैड मैन है और लिटिल अवनी गुड गर्ल है
और एक गुड गर्ल कभी बैड मैन से बातें नहीं करती। अवनी ने मानव को देखते हुए एक बचकाना सा जवाब दिया है, जिसे सुनकर मानव को लगेगी वो उसकी वही भोली और नासमझ बीवी है। ठीक है, लेकिन बेबी आप हमेशा याद रखना, आज आपने ही मुझसे कहा है कि आपको मेरे साथ रहना है, इसीलिए आप मुझसे दूर जाने की बात कभी नहीं कर सकते, वरना मैं क्या कर जाऊंगा मुझे भी नहीं पता। मानव ने ये सब बहुत ही जुनून से कहा था। बेबी आई लव यू, प्लीज मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना, मैं आपके साथ अपनी आखिरी सांस तक रहना चाहता हूँ। आप से दूरी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मॉम डैड के बाद आप मेरे जीने की वजह हो, जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। अगर आप मेरे पास नहीं रहोगे तो मैं खुद के साथ क्या कर दूंगा पता नहीं, शायद मैं खुद को ही खत्म कर दूं। मानव ये सब अवनी के आंखों में देखते हुए एक पागल आशिक की तरह कह रहा था। अवनी भी हैरान थी, क्योंकि उसके सामने जो मानव खड़ा था वो बिल्कुल किसी पागल प्रेमी और साइको से कम नहीं लग रहा था। उसकी बात सुनकर लिटिल अवनी इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो खुद के आंसू को छुपा लेती है और कहती है, हबी आप। अभी लिटिल अवनी ने इतना ही कहा था कि मानव उसकी बात को बीच में ही काटता हुआ बोला, सॉरी बेबी, मैं भी ना भूल गया था कि मेरी सारी बात तो मेरी प्यारी भोली बीवी के सर के ऊपर से जा रही होगी, और उसे समझदारी वाली बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मानव की बात सुनकर अवनी का तो मुंह ही बन गया था। क्या हब्बी मुझे बेवकूफ समझते हैं, लिटिल अवनी ने अपने मन में सोचा। हब्बी आप तो ज्यादा किसी से बोलते भी नहीं हो, और ना ही आपको ज्यादा बातें करना पसंद है, तो फिर आप जब भी मेरे साथ होते हो तो आप इतना क्यों बोलते हो। अवनी ने मानव को घूरते हुए कहा था कि मानव का ध्यान भटक जाए और वह उसकी इनडायरेक्ट बेइज्जती न करें। वहीं दूसरी तरफ कुणाल इस वक्त हॉस्पिटल में था, क्योंकि कुणाल ने उस गद्दार को पकड़ लिया था जिसने उसके ऑफिस के सीक्रेट चुराने की कोशिश की थी और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया था। लेकिन उस लड़ाई झगड़े में कुणाल को चोट लग गई थी, इसीलिए उसका असिस्टेंट उसे हॉस्पिटल लेकर आया था। कुणाल के सर पर और पेट के किनारे की तरफ चोट लगी थी, जिसकी पट्टी डॉक्टर कर रहा था। मिस्टर कुणाल, आपके सर पर और पेट के किनारे चोट कैसे लग गई? डॉक्टर ने कुणाल से पूछा। अरे नहीं डॉक्टर, किसने कहा कि मुझे चोट लगी है? ये चोट नहीं लगी है, बल्कि मैंने चाकू लेकर खुद के पेट और सिर पर कट किया है। सही वक्त पर आके मेरे असिस्टेंट ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं पूरा ही काट देता। कुणाल की बात सुनकर डॉक्टर हैरान था, लेकिन विनय को तो पता था कुणाल जरूर कुछ उठटांग बोलेगा। क्यों? डॉक्टर ने हैरानी से कुणाल से पूछा। एक्चुअली वो आजकल मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है और मेरा दिमाग कभी भी मौसम की तरह बदलने लगता है, इसीलिए मैं अपना दिमाग निकालकर चेक करना चाहता था कि कहीं वह हैंग तो नहीं करने लगा है। और मेरे पेट पर इसलिए कट किया क्योंकि मैं अपनी किडनी को भी चेक करना चाह रहा था कि वह मेरे शरीर के अंदर अच्छे से काम कर रही है या नहीं। अगर मेरे ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करेंगे तो मैं भला उन सभी का भार अपने शरीर में क्यों रखो, इसलिए मैं बस चेक कर रहा था। अगर आप कहे तो आपका भी चेकअप मैं कर सकता हूँ। कुणाल ने डॉक्टर के सवाल पर अपने गुस्से को दबाते हुए और अपने दांतों को पीसते हुए कहा। कुणाल की बात सुनकर विनय और पास खड़े बॉडीगार्ड की तो हंसी छूट गई। वो सब लूट लूट कर हंसना चाहते थे, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते थे। उन्हें पता था कुणाल जल्दी कभी ठीक से जवाब दे ही नहीं सकता था। वही कुणाल की बात सुनकर डॉक्टर हैरान हो गया और कुणाल को घूरने लगा। जब कुणाल को एहसास हुआ कि डॉक्टर उसे घूर रहा है तो उसे और गुस्सा आने लगा। फिर डॉक्टर पर भी बिफरते हुए कहता है, मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत और हैंडसम हूँ, इसलिए मुझे नजर मत लगाओ। कितनी मेहनत लगती है खुद को मेंटेन करने में, तुम्हें क्या पता कहीं तुम्हें भी तो मेरे हैंडसम चेहरे से प्यार तो नहीं हो गया। कुणाल की पागलों वाली बात सुनकर विनय और सभी बॉडीगार्ड को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था उनका बॉस ऐसा बोल सकता है, क्योंकि यही सेम बात वह उन सबसे भी दिन में कई बार बोलता था। लेकिन कुणाल की बात सुनकर डॉक्टर तो हैरान था, साथ में झेप भी गया। CH-29 अवनी का मानव को भड़काना और अभी को देवदास नहीं बनना। मानव का फार्म हाउस। लिटिल अवनी का सवाल सुनकर कि वह कभी किसी से बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन उसके साथ क्यों इतना बोलता है मानव? कुछ
वक्त के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर अवनी की आंखों में देखते हुए बोलता है, बेबी अगर मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो किससे बात करूंगा? आप तो मेरी जान हो, और रही बाकियों की बात तो वो सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, तो मैं उनसे बात क्यों करूं? मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, हब्बी मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप बहुत बुरे हो। अवनी को अचानक ऐसे रिएक्ट करते देख मानव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लिटिल वाइफ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। बेबी आपको क्या हुआ है? आप मुझसे नाराज हो क्या? मानव ने इम्पेशेंट होते हुए लिटिल अवनी से पूछा। वह सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जो उसकी लिटिल वाइफ ऐसे रिएक्ट कर रही है। हब्बी आपने कभी मेरे साथ तो फोटो नहीं खिंचवाई, लेकिन आपने वो ऑफिस वाली प्रिया दीदी के साथ फोटो खिंचवाई है। मैंने खुद आज उनके फोन में आपकी फोटो देखा था, याद करते हुए लिटिल अवनी ने मानव से कहा। उसकी बात सुनकर मानव को समझ नहीं रहा था कि वह क्या कहें। भला उसने कब किसी गैर लड़की के साथ फोटो क्लिक करवाई है? नहीं बेबी आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मानव ने थोड़ा घबराते हुए कहा। उसे लगा कहीं उसकी वाइफ उसे गलत ना समझ ले। हब्बी लिटिल अवनी कभी भी झूठ नहीं बोलती। मैंने सच में प्रिया दीदी के फोन में आपकी तस्वीर को देखा था, और यही नहीं वह तो आपकी फोटो से बातें भी कर रही थी। वो कह रही थी कि मानव सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। मैं किसी भी कीमत पर मानव को फंसा के रहूंगी। और उन्होंने कहा था कि वह लिटिल अवनी को भी आपसे दूर कर देगी और आपकी बीवी बन जाएगी। लिटिल अवनी ने मिर्च मसाला लगाकर और पता नहीं क्या क्या मानव को बताया, और मानव ने भी अपनी क्यूट सी लिटिल वाइफ की झूठी कहानी पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। अवनी को पता था वह चाहे जो भी बोले मानव उसकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करेगा, इसीलिए उसने ऐसे बातें बोली ताकि मानव को गुस्सा आए और वह प्रिया को ऑफिस से निकाल दे। इससे अवनी अपने एक दुश्मन को तो अच्छे से सबक सिखा ही देगी, क्योंकि मानव की कंपनी एशिया की नंबर 1 कंपनी थी। अगर किसी भी इंजॉय को मानव की कंपनी खुद निकाले तो उस एम्प्लॉय का कैरियर पूरी तरह से खत्म समझो, फिर उसको कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके माथे की नसें उभर आई थी, जिन्हें साफ देखा जा सकता था। मानव को तो ऐसा लग रहा था कहीं वह अपना आपा ही ना खो दे। आखिरकार किसी की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई उसको उसकी प्यारी लिटिल वाइफ से दूर करने की। उसका मन कर रहा था कि वह प्रिया नाम की लड़की को अभी जाकर जान से मार दे। मानव का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था। अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसने झट से लिटिल अवनी को गले लगा लिया, क्योंकि मानव का और मानव के गुस्से का एक ही इलाज था, वह था लिटिल अवनी। मानस चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन अगर लिटिल अवनी को गले लगा लेता था तो उसका गुस्सा जैसे हवा हो जाता था। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद मानव ने लिटिल अवनी को छोड़ा और उसे गोद में उठाते हुए बोला, बेबी रात हो गई है, अभी हमें सो जाना चाहिए। आपको भी तो कॉलेज जाना है ना? नहीं हब्बी, कुछ दिन पहले ही तो डैडी ने एडमिशन कराया था, तो अभी मेरे पास बुक भी नहीं है। फिर मैं कॉलेज के फर्स्ट दिन क्या बिना बुक के ही जाऊंगी? लिटिल अवनी ने मानव के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोला, मैंने सारी तैयारी कर ली है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप रिलैक्स करो बेबी। ये कहते हुए मानव अपनी लिटिल वाइफ को लेकर रूम की ओर चला गया। वही सिन्हा मैशन में यहाँ का माहौल थोड़ा गर्म था। अभी तुम शादी कर रहे हो और तुमने हमें बताया भी नहीं, ये कहते हुए नीता जी अभी के पास आ गई। मॉम मैं कुछ नहीं जानता, मुझे शादी करनी है और अपनी बीवी को प्रेग्नेंट भी करना है, ताकि
वह जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दे सके, वरना अगर उसने किसी और से शादी कर ली तो मुझे भी देवदास बनना पड़ेगा। थोड़ी देर रुक कर फिर चिल्लाते हुए अभी आगे बोला, नहीं नहीं, मुझे देवदास नहीं बनाना है, वरना मैं इतना ज्यादा शराब कहाँ से लाऊंगा, और अगर इतना शराब पीने से मेरी मौत हो गई तो नहीं नहीं, मेरे जैसे क्यूट सा बच्चा इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकता, खुद को देवदास बनता हुआ मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए आप सब जल्दी कीजिए और मेरी शादी उससे करा दीजिए। इतना कहते ही अभी अपने कमरे में आदि को लेकर चला गया। अर्जुन, नेताजी और नीरज जी हॉल में हैरान होकर खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ अभी हुआ क्या था। इसकी बेशर्मी बिल्कुल आपके जैसे हैं। पक्का आप ही ने इसे ये सब सिखाया होगा, तभी तो ये इतना बेशर्म है। कहते हुए नेताजी ने एक मुक्का नीरज जी को जड़ दिया। ये देखकर अर्जुन की हंसी छूट गई, जिसे देख नीरज जी ने उसे घूरते हुए कहा, जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे पता चलेगा ऐसे ही लड़ने के बाद। तीनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह का वक्त, खिड़की से आती हुई धूप सीधा मानव के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके कारण मानव की नींद खुल जाती है और वैसे ही अपने एक हाथ को अपने सिर से टिकाकर लिटिल अवनी को देखने लगता है। मन करता है बेबी आपको पूरी दुनिया से छुपा कर अपने पास रख लूं। मैं बहुत लकी हूं कि आप मेरी लाइफ में आए, लेकिन आप मेरी कमजोरी हो, इसीलिए आपको मजबूत बनाना होगा, बिल्कुल मेरी पहले वाली लिटिल अवनी की तरह, जो गुस्सा होने पर मुझे भी पीट दिया करती थी। ये कहते हुए मानव को हंसी आ जाती है, क्योंकि लिटिल अवनी का गुस्सा मानव के गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक था। उसके गुस्से से परिवार वालों के साथ साथ मानव को भी डर लगता था। जब अवनी गुस्से में होती थी तब कोई भी उसके सामने आता था तो वह उस पर मुक्के की बरसात कर देती थी। भगवान का शुक्र है कि अवनी को ऐसा गुस्सा बहुत कम ही आता था, वरना बेचारे मानस का क्या होता है। बेबी उठो, हमें घर पर जाना है। बेबी प्लीज उठ जाओ। ऐसे ही लगभग 15 मिनट बीत गए मानव को लिटिल अवनी को उठाते उठाते, लेकिन मजाल है कि अवनी उठ जाए। थक हार कर मानव लिटिल अवनी को देखने लगा। अचानक उसकी नज़र अवनी की नाइट सूट पर पड़ी, जिसके शर्ट थोड़ी ऊपर उठ गई थी और अवनी की गोरी कमर दिखने लगी थी। ये देखकर मानव के काल लाल हो गए। ना चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार वहां जा रही थी, लेकिन इस बार जब उसने नज़र उठाकर देखा तो हड़बड़ा गया, क्योंकि उसके सामने अवनी का चेहरा था जो उसे ही घूर रही थी। सिंह मैशन में अभी ने सभी से कह दिया था, जब तक उसकी शादी उसके पसंद की लड़की से तय नहीं होगी तब तक भूख हड़ताल पर रहेगा। ये सब क्या लगा रखा है इसने, पता नहीं शादी करने में क्या रखा है। एक मानव जो हर वक्त मेरी बहन का गुलाम बनकर उड़ता है, और दूसरा ये अभी जो शादी से पहले ही गुलाम बन गया। अर्जुन ने अपने मन में कहा, लेकिन उसे क्या पता बहुत जल्द उसकी जिंदगी में भी एक तूफान आने वाला है, जिसकी भनक उसे बिल्कुल भी नहीं है। CH-30 लिटिल अवनी, तुम भी मानव से कम शैतान नहीं हो। 2 घंटे के सफर के बाद आखिरकार मानव और लिटिल अवनी सिंह मैशन पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही कार रुकती है, लिटिल अवनी जल्दी से कार से उतरकर घर के अंदर भाग जाती है। मानव बेचारा ये सोच रहा था कि अवनी ने फिर उसे एक बार इग्नोर कर दिया था। जब अवनी घर के अंदर पहुंच जाती है तो मानव भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि फार्म हाउस में ही उन दोनों ने सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया था और अभी तो सुबह के 9 बज रहे थे। मम्मा, डैडी, बनी, बड़े भाई, मैं आ गई। हॉल में आते ही लिटिल अवनी ने कहा, लेकिन ये क्या, यहाँ का तो नज़ारा ही कुछ अलग था। अभी एक लड़की का हाथ पकड़कर बैठा था और उसके मम्मी डैडी उसे घूर रहे थे। किसी ने भी उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया।
ये दोनों दीदी कौन है हमारे घर पर बनी? अपने घर में दो अनजान लोगों को देखकर लिटिल अवनी ने अभी से पूछा। बेबी सिस्टर तुम आ गई, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी भाभी परी, और ये बगल वाली मेरी परी की बड़ी बहन सोना। अभी ने अवनी को उन दोनों लड़कियों से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा। ओहो, तो ऐसा है, लिटिल अवनी ने आश्चर्य से कहा। लेकिन अर्जुन का तो मुंह ही बन गया था जब अभी ने सोना का इंट्रोडक्शन दिया तो। उसने अपने मन में सोचा, सच में दुनिया कितनी छोटी है जो मैं इस छिपकली से दोबारा टकरा गया। लेकिन अब तो मुझे आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी बहन की शादी अभी से होगी तो ये रोज मुझे मिलेगी। हे भगवान, मुझे और मेरी इज्जत को इस लड़की से बचा लेना। इतना कहते ही अर्जुन ने एक बार सोने की तरफ देखा जो उसे ही कब से घूरे जा रही थी। जब सोना ने देखा अर्जुन भी उसे ही देख रहा है तो उसने अपनी एक आंख विंक कर दी, जिससे अर्जुन और हड़बड़ा गया। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ। इतना कहते ही अर्जुन अपने रूम की तरफ भाग गया। ओह नो, लगता है बड़े भाई का भी टाका भिड़ा है, लिटिल अवनी ने अपने मन में सोचा, क्योंकि उसने अर्जुन और सोना की हरकतों को देख लिया था। आंटी जी, मैं अब चलती हूँ, मैं बस या आदि को लेने आई थी। इतना कहते ही परी उठने लगी, लेकिन अभी ने उसे कसकर पकड़ लिया। मम्मा, मेरी दुल्हन तो ऐसे में भाग जाएगी, जाए और जाकर अंगूठी लेकर आइए ताकि हम अभी एंगेजमेंट कर सके। और ये मेरी आधी वाइफ बन जाए, नहीं तो फिर से भाग जाएगी, चिल्लाते हुए अभी ने कहा। अब ये क्या हरकत है? परी ने अभी को डांटते हुए कहा। बेबी, ये हरकत नहीं, मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। इतना कहते ही अभी ने अपनी बत्ती सी दिखा दी। परी ही नहीं, घर के सभी लोग अभी से परेशान हो गए थे, क्योंकि अभी परी को वहां से जाने नहीं दे रहा था। लगभग 1 घंटा हो गए थे, लेकिन फिर भी अभी नहीं समझता, तो फाइनली परी भी अंगूठी एक्सचेंज करने के लिए मान गई, क्योंकि उसे इस वक्त अभी से पीछा छुड़ाना था। कुछ देर बाद बेटा, परी अभी को अंगूठी पहनाओ। नेताजी ने परी से कहा। परी ना चाहते हुए भी अभी को अंगूठी पहना देती है। अगले ही पल बिना किसी के कहे ही अभी ने झट से परी को अंगूठी पहना दी, जैसे वो कहीं गायब हो जाएगी। हाय मेरा बेटा, आखिरकार तू भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चल ही दिया। अब से परी को कभी अकेला मत छोड़ना और जल्दी से जल्दी उसी से शादी करना। अगर कुड़ी नहीं मानी तो हम भगा के लाएंगे, अभी को सब बासी देते हुए नीरज जी ने कहा। दोनों के दोनों बेशर्म हो, अरे अपने उम्र का तो लिहाज कर लो, और अपने बेटे को भी अपने जैसा ही सिखा रहे हो। सबके सब पागलों को मेरी ही जिंदगी में आना था, मेरा सरदर्द बनके। अभी नेताजी ने इतना ही कहा था कि उनको बीच में ही काटते हुए राज बोला। क्या मम्मा, आपके सर में दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं अभी दबा देता हूँ, फिर आपका सर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप कहे तो मैं झंडू बाम लेकर आओ। राज की बात सुनकर नेताजी ने घूर के उसकी तरफ देखा तो राज ने डरते हुए कहा, मॉम, वो झंडू बाम? चुप, बिल्कुल चुप, सबके सब नालायक पड़े हैं इस घर में। क्या मॉम, आप मानव जीजू को बड़े भाई और खुद को नालायक क्यों बोल रही हैं? प्लीज आप खुद को नालायक मत बोलिए, राज ने तपाक से कहा। शट अप, नेताजी ने अपना आपा खोते हुए कहा। उनका मन कर रहा था कि इन तीनों बाप बेटों को अभी के अभी ये घर से निकाल दे। इस बीच किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि लिटिल अवनी घर से सबसे छुपाते हुए निकल गई। अवनी ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिला दिया। एक ही रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया और किसी आदमी की आवाज आई। यंग मिस, आपने जो कहा था हमने वह कर दिया है, बस आपके आने की देरी है। उस आदमी के बात सुनकर अवनी ने बस एक ही शब्द कहे, ओके। इतना कहते ही उसने फोन रख दिया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद अवनी कार में बैठकर चली गई। इस वक्त उसके साथ उसके पर्सनल गार्ड थे जो अवनी के ही थे। बचपन में ये गार्ड अवनी को उसके नानाजी ने दिया था। ये गार्ड अवनी के अलावा किसी की भी बात नहीं सुनते हैं, फिर चाहे वो मानव या अर्जुन ही क्यों ना हो। जैसे ही अवनी की कार मिशन से बाहर गई, वैसे ये काले कपड़े पहनना गार्ड पेड़ के पीछे से निकला और किसी को कॉल करके बोला, बॉस, लिटिल मैडम अभी अपने पर्सनल गार्ड के साथ मिशन से निकली है। ठीक है, नजर रखो उस पर, मुझे पल पल की खबर चाहिए।
दूसरी तरफ से एक आदमी ने इतना ही कहते ही फोन कट कर दिया। मानव का ऑफिस। मानव अपने केबिन में अपने चेयर पर बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। फोन काटते ही मानव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम चाहे जितना ही मुझसे कुछ भी छुपा लो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मानव से होशियारी करके उसे बेवकूफ बना सकती हो, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मुझे पहले शक था कि तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम ये सच मुझसे कब तक छुपाती हो, और आगे मैं ये भी जानने के लिए बेताब हूँ कि तुम क्या क्या करती हो और किसके किसके साथ करती हो। पर इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है। कम से कम तुम खुद को प्रोटेक्ट तो कर पाओगी दुश्मनों से। इतना कहने के बाद मानव जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सी सनक नजर आ रही थी। इसी बीच आराव कैबिन में आ जाता है, और वो जब मानव को ऐसे हंसते हुए देखता है तो वो अंदर तक कांप जाता है। उस वक्त मनाव ही नहीं बल्कि मानव की हंसी भी बेहद डरावनी लग रही थी। बॉस, वो मीटिंग है हमारी 10 मिनट में, किसी तरह आरव ने डरते हुए मानव से कहा। अरब की इस बात पर मानव ने घूर के उसे देख और बोला, तुम्हें क्या मैं भुलक्कड़ नजर आता हूँ जिसे कुछ भी याद नहीं रहता, और तुम बार बार मुझे याद दिलाने आ जाते हो। मानव की बात सुन आरव अंदर तक हिल गया, पर वो हैरान भी था। आखिरकार उसके काम में से एक काम ये भी था कि उसे अपने बॉस को मीटिंग की अपडेट देना। ये सोचते ही आरव ने अपना मुंह बना लिया। इसके बाद दोनों मीटिंग के लिए निकल गए। मीटिंग हॉल में सब लोग आ चुके थे, लेकिन वहां पर इत्तेफाक से प्रिया भी मौजूद थी, जिसके बारे में लिटिल अवनी ने पता नहीं क्या क्या मानव को बताया था। तुम्हें जितना खुश होना है हो ली, क्योंकि मानव बॉस अपने दुश्मनों को ऐसे ही नहीं छोड़ते, आरव ने अपने मन में सोचा प्रिया को देखते हुए। लेकिन मानव बिल्कुल शांत नजर आ रहा था, जैसे उसको किसी चीज से कोई मतलब ही ना हो। अगर वो अवनी बीच में ना आई होती तो मानव आज तुम मेरे होते, सिर्फ और सिर्फ मेरे। पर कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपना बना लूंगी। मैं भी तो कितनी खूबसूरत हूँ, तुम भी कब तक मेरी खूबसूरती को इग्नोर करोगे, एक दिन तो तुम्हें देखना ही होगा। प्रिया ने मानव को देखते हुए अपने मन में सोचा। ये मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चली। सभी लोग रूम से बाहर चले गए थे। वेटिंग रूम में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे, मानव, आरव और प्रिया। प्रिया बड़ी ही आदाओं से चलती हुई मानव के पास आई और उससे बोली, सर आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि ये डील हमें ही मिलेगी। आखिरकार हम सब ने इस प्रेजेंटेशन को बनाने में इतनी मेहनत जो की थी। इतना कहते ही प्रिया ने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को जमीन पर गिरा दिया, फिर फाइल को उठाने की एक्टिंग करने लगी। प्रिया ने इस वक्त एक मिनी स्कर्ट और डीप नेक टॉप पहना हुआ था, इसलिए जब झुके तो उसके हल्के हल्के ब्रेस्ट नजर आने लगा था। प्रिया यह सब केवल मानव को सिड्यूस करने के लिए कर रही थी, लेकिन मानव ने तो उसे एक नजर तक देखा भी नहीं, और ना ही उसके किसी भी बातों पर उसने ध्यान दिया। लगता है आपको आग से खेलने में मजा आता है मिस, नहीं तो आप यहाँ नहीं आती। आरव ने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि उसे पता था मानव उनकी यंग मैडम यानी लिटिल अवनी के अलावा किसी भी लड़की की ना तो पर वह करता था और ना ही ध्यान देता था। अगर प्रिया की जगह पर उसके बॉस को यंग मैडम ने सिड्यूस किया होता तो रिजल्ट 110% होता। उसका बॉस पक्का क्लीन बोल्ड हो जाएगा। सर बस एक मौका देकर देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, प्रिया ने उठते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर जहां अरब के सिर से ठंडा पसीना छूटने लगा था तो वहीं मानव के सर पर खून सवार हो गया था। उसने डेविल स्माइल करते हुए आरव को देखा और मीटिंग हॉल से निकल गया। मैंने पहले ही कहा था इसका अंजाम बुरा होगा, मिस प्रिया घिन्न भरी नजरों से प्रिया को देखते हुए अरब ने कहा। प्रिया ने आरव से कहा, तुम बस एक पालतू कुत्ते हो जो सर के आगे पीछे घूमता रहता है। तुमने देखा नहीं कि सर ने मुझे भाव दिया है, इसलिए तुम मुझे से जल रहे हो, क्योंकि अभी तुमने भी देखा कि सर मुझे देखकर इस्माइल करते हुए यहाँ से गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज रात में उनके साथ होंगी। इतना कहते ही प्रिया वहाँ से चली गई।
क्या ये लड़की पागल वागल है? अब पता नहीं बॉस, इसके साथ क्या करेंगे? शायद यह कल का सूरज भी ना देख पाए। इतना कहकर आरव भी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक पुरानी सी हवेली में दो लोग आपस में लड़ रहे थे। इसमें से एक कुणाल था और दूसरी हमारी हीरोइन लिटिल अवनी थी। आखिर उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई थी? मेरे मानव की तस्वीर को अपने फोन में रखें, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते ही अवनी ने एक जोरदार किक कुणाल के पेट में मारा। अगले ही पल कुणाल जमीन पर पड़ा था। आयो लिटिल अवनी, मैं तुमसे बड़े होने के बावजूद भी फाइटिंग में तुमसे क्यों नहीं जीत पाता? और वैसे भी अगर पराई लड़कियां तुम्हारे पति के पीछे पड़ी है तो तुम अपना गुस्सा मुझ बेचारे पर क्यों निकाल रही हो? हाय मेरा सुंदर सा चेहरा कहीं, आए इसे कुछ हो ना जाए। अपनी कमर को सहलाते हुए कुणाल ने कहा, आज ही उस प्रिया का कुछ इलाज करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिटिल अवनी ने कुणाल को घूरते हुए कहा। यकीन नहीं होता, एक प्यारी सी भोली सी लड़की के शक्ल के पीछे एक शैतान भी छुपा हुआ है। कुणाल ने लिटिल अवनी को डोंट मारते हुए कहा, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है, लेकिन क्या तुम इस बारे में किसी को बताओ कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, लिटिल अवनी ने सपाट लहजे में कहा। लेकिन क्यों? कुणाल ने हैरानी से पूछा। अभी मुझे मेरे कुछ दुश्मनों को सेटल करना है। अगर मेरी मेमोरी वापस आने वाली बात उन्हें पता चल गई तो मैं उन्हें सबक नहीं सिखा पाऊंगी। तुम भी मानव से कम शैतान नहीं हो, मुझे तो पूरा भरोसा है। भले ही तुम ये बात सबसे छुपा लो, लेकिन मानव सब कुछ पता कर ही लेगा। आखिरकार वो ऐसे ही डेविल मानव थोड़ी ना है, वो सभी से 100 कदम आगे की सोचता है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने पहले ही ये बात पता लगा ली होगी, तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है। बेचारा कितना खुश होगा यह बात जानकर। आखिर वह तुमसे पागलों की तरह प्यार जो करता है। कुणाल के इस बात पर अवनी ने शर्माते हुए कहा, मेरा हब्बी सबसे अच्छा है, पर वो सिर्फ मेरा है। आखिरकार अवनी कैसे जानती है? कुणाल को जानने के लिए स्टोरी को पढ़ते रहें। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी सुनना है।